नमस्कार, मैं हूं आहना गुप्ता। आप देख रहे हैं सोनी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। मिलिए यूपी बोर्ड के 10वीं में बाजी मारने वाले चेहरों से जिन्होंने किया है अपने जनपद का नाम रोशन। इन बाजीगरों ने पढ़ाई के दौरान मोबाइल का बहिष्कार कर रचा नया इतिहास। यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यूपी ने जारी कर दिया, जिसमें जालौन के छोटे से कस्बे में संचालित श्रीमती रसकेंद्री देवी इंटर कॉलेज ने प्रदेश स्तर पर टॉप 10 में से 4 बच्चों ने, जिसमें प्रदेश में प्रथम स्थान यश प्रताप सिंह, तीसरा स्थान सिमरन गुप्ता, छठा स्थान शिवानी तिवारी, 9वां स्थान रिया तिवारी ने प्राप्त किया है और प्रदेश में यश ने टॉप किया है। उन्हें 97.83% अंक मिले। तीसरे स्थान पर जालौन की सिमरन गुप्ता को 97.50% अंक मिले। टॉपर के पिता खुद कॉलेज में है प्रिंसिपल। यश प्रताप सिंह विनय कुमार सिंह और सुमन देवी के पुत्र हैं। यश के पिता विनय कुमार सिंह खुद शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं। रसकेंद्री इंटर कॉलेज उमरी में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं। वहीं मां सुमन देवी एक गृहिणी है और बेटे की पढ़ाई में हर कदम पर सहयोगी रही है। यश की इस उपलब्धि के बाद पूरे परिवार में खुशी की लहर है। वहीं मोहल्ले और स्कूल में भी जश्न का माहौल है। यश ने बताया कि वो रोजाना तय समय पर पढ़ाई करता था, मोबाइल से दूरी बनाकर किताबों से ही ज्ञान अर्जित करता था। उसे अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, शिक्षकों और नियमित अनुशासित दिनचर्या को दिया। यश का सपना एक दिन IAS अधिकारी बनकर देश की सेवा करना है। रसकेंद्री इंटर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे यश ने कड़ी मेहनत से रोजाना 12 से 13 घंटे पढ़ाई करता था और समर्पण से यह मुकाम हासिल किया। विद्यालय के प्रिंसिपल सहित समस्त शिक्षकों ने यश की सफलता पर गर्व व्यक्त किया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं जालौन के उमरी गांव में खुशी की लहर है। गांव की बेटी सिमरन गुप्ता ने यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में प्रदेश स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया। श्रीमती रसकेंद्री इंटर कॉलेज की छात्रा सिमरन ने कड़ी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया। उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बनाकर पढ़ाई को प्राथमिकता दी, हर विषय को गहराई से समझने पर ध्यान दिया। सिमरन के पिता पवन कुमार गुप्ता स्थानीय बाजार में व्यापारी हैं। माता रागिनी गुप्ता गृहिणी है। परिवार में छोटा भाई प्रखर और मेकअप आर्टिस्ट बड़ी बहन मनी है। विद्यालय के प्रिंसिपल विनय कुमार सिंह और शिक्षकों ने सिमरन को हर कदम पर मार्गदर्शन दिया। सिमरन ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और शिक्षकों को दिया। उन्होंने बताया कि जब भी पढ़ाई से मन उचटता था, परिवार का विश्वास और शिक्षकों की मेहनत प्रेरणा बनती थी। सिमरन का अगला लक्ष्य IIT JEE की परीक्षा में सफलता हासिल कर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। वे देश के तकनीकी विकास में योगदान देना चाहती हैं। स्कूल में शिक्षकों और सहपाठियों ने फूल मालाओं से सिमरन का स्वागत किया, मिठाइयां बांटी गईं। क्षेत्र के गणमान्य लोग और ग्रामीण भी बधाई देने उनके घर पहुंचे। जनपद जालौन से सोनी न्यूज के लिए अमित कुमार जालौन। आप यूपी में टॉप 10 में आई हैं, कितना नंबर आया आपका? और मेरा 6वां नंबर। क्या कहेंगी आप उसको? मैं सबसे पहले तो अपने प्रधानाचार्य को धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने मेरा सबसे ज़्यादा सहयोग किया है। कभी मैं अगर नीचे गिरी हूँ तो उन्होंने मुझे समझाया है कि आगे और चांसेस मिलेंगे और मेरे सभी अध्यापक उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया है। मेरा प्रत्येक टॉपिक क्लियर करवाया है। अगर मेरा कोई डाउट हुआ है तो उसे बहुत अच्छे से समझाया है। और मेरे कोचिंग टीचर उन्होंने भी मेरा बहुत सहयोग किया है। और मेरे पेरेंट्स वे हमेशा मुझसे कहते थे आगे बढ़ो और अपना लक्ष्य प्राप्त करो। आगे क्या तैयारी रही है? मैं UPSC की तैयारी करना चाहूँगी। और जो छात्र पढ़ रहे हैं उन्हें क्या संदेश देंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि अच्छे से तैयारी करो और आगे बढ़ो और प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करो। कभी भी बैकलॉग क्रिएट मत करना, क्योंकि अगर बैकलॉग क्रिएट हो जाएगी तो उसे कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे और आगे भी बैकलॉग क्रिएट हो जाएगी, उसे कवर नहीं कर पाओगे फिर। इसलिए प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करो। क्या नाम है आपका? विनय कुमार सिंह भदौरिया। आपके विद्यालय के बच्चे ने टॉप किया है हाई स्कूल में, क्या कहेंगे? बड़ा उल्लास है, हर्ष है। पूरे विद्यालय के सभी अध्यापक, सभी स्टाफ में बड़ा खुशी की लहर दौड़ गई है कि जालौन उमरी का नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड में उसने विद्यालय का नाम हुआ है और साथ में हम सबका नाम किया है। उमरी एक कस्बा है छोटा सा, यहाँ पे सारी सुख सुविधाएं नहीं हैं, फिर भी आपके विद्यालय के बच्चे ने टॉप किया है, इसे आप कैसे देखते हैं? ये विद्यालय के जो अध्यापक हैं और छात्र की मेहनत का परिणाम है, क्योंकि
छात्र हर जगह होते हैं पढ़ने वाले, चाहे वो बेहद क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो। उनमें अध्यापक और छात्रों में मेहनत करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो हर काम संभव है। और वही हमारे अध्यापकों के द्वारा समय समय पर टिप्स दिए जाते थे और टेस्ट करवाए जाते थे। छात्र वो सभी छात्र हम लोगों को जैसे हम मेहनत चाहते उस पर खड़े उतरे और उन्होंने समय से कार्य किया। टॉप 10 में आपके विद्यालय से 4 छात्र टॉप 10 में आए हैं, इस पे क्या कहेंगे? ये 4 जो छात्र आए हैं ये बहुत मेहनती छात्र थे। बल्कि एक छात्र शेखर आज़ाद नाम का लड़का है, ये भी किसी कारणवश उसके कला में 9 नंबर कम हो गया, वो भी यूपी में दूसरा आता। निश्चित फर्स्ट सेकंड थर्ड आते, लेकिन कोई कारण कोई त्रुटि उसके कला में थोड़ा नंबर कम आ गया उसके। और मैं ये छात्रों पर विश्वास था क्योंकि जो हमारे अध्यापकों की लगन मेहनत, इन्होंने अतिरिक्त समय दिया, विद्यालय से अतिरिक्त समय दिया। छात्रों ने भी विद्यालय के पढ़ने के बाद ये जितने भी होनहार थे उन्होंने कभी भी 1 बजे रात से कम नहीं पढ़ा। काम पूरा या नहीं हुआ तो उन्होंने आगे भी बढ़ाया, लेकिन अपना काम उसी दिन पूरा निपटाया पूरा काम। आप क्या कहेंगे अब विद्यालय बच्चों के बारे में आगे? यही कोशिश करेंगे आगे अपने वाले वर्ष में भी इसी प्रकार का परिणाम है और छात्र इससे प्रभावित होकर पढ़ें। पिछले वर्ष 2024 की परीक्षा में देव प्रताप नाम का छात्र विद्यालय का यूपी की लिस्ट में 8वें नंबर पे आया था। उससे बहुत लोग प्रभावित हुए, कंपटीशन किया। हम लोग ने भी सोचा कि भाई पहले हम जिला स्तर तक सीमित थे, हमने सोचा जिला स्तर पे हम संतुष्ट कर लेते थे, लेकिन जब देखा कि छात्र ने यूपी में 8वां नंबर लिया है और छात्र भी सोचे कि ये काम संभव है, जब विद्यालय का यूपी में 8वां नंबर है तो हम भी आ सकते हैं। तो छात्रों ने, सभी अध्यापकों ने, स्टाफ ने मिल के मेहनत की, जिससे ये आज सफलता हासिल हुई। और हम सभी छात्रों से कहना चाहेंगे, क्षेत्रवासियों पूरे जिला से, कि वो मेहनत करें, कहीं भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि आजकल शिक्षा व्यवसाय बन गया है, दिखावा हो गया है, पढ़ाई कम दिखावा ज़्यादा। तो इस दिखावे में न जाएं, छात्र पढ़ा सकते हैं, हो सकते हैं छात्र, कहीं का भी छात्र आ सकता है यदि वो मेहनत करें और अध्यापन करें। नया क्लेवर, नया अंदाज, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच।